ये लोग फालतू का ईरान को इतना विलेनाइज कर रहे हैं फॉर नो रीजन। मुझे नहीं पता क्यों, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा कुछ कहती ही नहीं है। सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी तो किधर का रेडिएशन तो दब गया। वाह यार, क्या प्रेडिक्शन दिया गौरव आर्या, क्या क्या मतलब मजा आ गया यार। अगर हमने आपकी एक एक फेल्ड प्रेडिक्शन के बारे में हम कोई वीडियो बनाने लग जाए ना, एक एक के बारे में पूरी डॉक्यू सीरीज बन जाएगी। ऐसा लगता है 3 लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना। पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया फ्रांस का राफेल। मोदी भले इस सच का सामना करने से भाग रहे हों और भागते रहे हों, क्योंकि राफेल सौदे का हिसाब न देना पड़े, इसके लिए उन्होंने नैतिकता के सारे तकाजों की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। इसलिए उनके मुंह से बोली नहीं फूट रही कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया, कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया। लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद ये बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गिरा। भारत सरकार ने भले इसका खुलासा न किया हो, लेकिन राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए कहा कि राफेल दुश्मन के साथ युद्ध के दौरान नहीं गिरा। इसके बाद जो बड़ी बात है, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां, राफेल के जमीन पर गिरने की बात सच है। तो राफेल के फिसड्डी पने का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बरकरार है। आपको याद हो तो 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस जंग में अजेय कहे जाने वाले राफेल को भी पहली बार उतारा भारत ने। लेकिन 48 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने मोदी को डांटकर युद्ध रुकवा दिया। यहां याद करना जरूरी है कि सीज फायर की पहली घोषणा मोदी ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे भी पहले अमेरिकी सरकार ने, वो भी घंटों पहले। और इसके बाद तो ट्रंप 19 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। India and Pakistan, and that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. खैर, मुद्दा ये नहीं है कि जंग किसने रुकवाई। मुद्दा ये है कि राफेल को पाकिस्तान ने गिराया या नहीं गिराया। पाकिस्तान सीज फायर के दिन से ही दावा करता रहा है कि उसने भारत के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन चर्चाओं के जोर पकड़ने पर सीज फायर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया कि उसके कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन बताने से लगातार परहेज करते रहे कि कितने विमान गिरे हैं और गिरने वाले विमान कौन कौन से हैं। सेना ने यह भी कहा कि समय आने पर इसकी जानकारी हो जाएगी, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मोदी को लग रहा था कि बात आई गई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन की भद्द पिट चुकी है। धंधे का मामला है, इसलिए फ्रांस की सरकार, फ्रांस की सेना और दसॉ एविएशन तीनों ने इस मामले पर लिपाई पुताई शुरू कर दी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि राफेल के जमीन पर गिरने के मामले को लीपने पोतने के चक्कर में मोदी की फजीहत हो जाएगी। अब देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस एयरफोर्स के प्रमुख ने पहली बार खुलासा करते हुए कहा है कि भारत को एक राफेल लड़ाकू विमान का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। मतलब उसने पाकिस्तान के दावे पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने J-10C फाइटर जेट से IPL-15E एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन उसने आज तक एक भी सबूत नहीं दिए। फ्रांस ने पाकिस्तान के दावों की पड़ताल की और उस पड़ताल में जो निकलकर सामने आया है वो राफेल को लेकर आत्मविश्वास को धुआं कर देने वाला है। एसोसिएटेड प्रेस यानी AP की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना चीफ जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे हैं, जिनमें एक मिराज 2000, एक सुखोई 30 और एक राफेल फाइटर जेट है।
मतलब खुद फ्रांस के एयरफोर्स चीफ मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि राफेल गिरा, लेकिन इस बात को संभालने में उन्होंने जो बताया वो उससे ज्यादा गंभीर बात है और भारतीय वायुसेना के लिए सोचने वाली। फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि भारत ने अपना राफेल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान नहीं खोया, यानी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राफेल को नहीं गिराया, बल्कि राफेल गिरने की असली वजह टेक्निकल है। मतलब राफेल ना हुआ, बोइंग 787 हुआ कि कहीं भी गिर पड़ता है। सोचिए, चढ़ते हुए युद्ध में राफेल फेल हो गया। जिसके भरोसे दुश्मन को धूल चटाने का सपना देख रहे थे, वो मुर्गा छाप दिवाली का पटाखा निकला, बिना लड़े खुद ही लुढ़क गया। और भारत अपने दम पर इसकी जांच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी महान ने जो डील की है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है। ये राफेल ही बताएगा कि ये वाला पटाखा फुस हुआ तो कैसे हुआ। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 8 देशों को राफेल लड़ाकू विमान बेचे गए हैं और यह पहली बार है जब राफेल एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ से पहले CNN ने भी बिना नाम लिए एक फ्रांसीसी वायुसेना के अधिकारी के हवाले से ही कहा था कि भारत का एक राफेल फाइटर जेट तो गिरा ही गिरा है। उस समय फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा था कि फ्रांस इस बात की जांच कर रहा है कि राफेल कैसे गिरा। भारत ने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन संकेतों में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैची ने पिछले महीने कबूल किया था कि संघर्ष के पहले दिन भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने की इजाजत नहीं दी थी और वायुसेना को सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने को कहा गया था। इसके अलावा प्रमुख वायुसेना अधिकारियों जैसे एयर मार्शल AK भारती और जनरल अनिल चौहान ने भी सिर्फ इतना ही स्वीकार किया कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में कुछ नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन उन्होंने मिशन की कामयाबी को मुख्य लक्ष्य बताया था और यह ठीक से पूरा हुआ। अब फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जेरोम बेलांगर के बयान के बाद भारत के लिए यह छिपाना मुश्किल हो गया है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा, क्योंकि अकेले फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ही नहीं, दसों एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर टेक्निकल नाकामी की वजह से हुआ। वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में, कैसे वहां पे जो व्यापारी है ओवर इनवॉइस कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वहां से। कौन सा सोर्स है आप मुझे बताओ। आप इतनी बड़ी बात बोल गए, इतनी बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर कंट्री कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो थोड़ा गौरव आर्या। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। लानत हो तुम देश पर। आपने ये जो बात कही थी जी। कहते हैं ये B-2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आप क्या बता रहे हो यहाँ पे कि जो B-2 बॉम्बर्स थे इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया। आपको पता है जो B-2 बॉम्बर है इसका कॉस्ट है 2.1 बिलियन, ठीक है, और इस अटैक में उन्होंने स्पेंड किए हैं रफली $100 मिलियन। उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस की या उनके बेसिस की, जैसा आप अलेज कर रहे हो, कहां जरूरत है? ये स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ये पर्टिकुलर आप आर्टिकल ही देख लीजिए, ये उनका पूरा रूट बताता है जो उन्होंने लिया। एंड उन्होंने वही पर्टिकुलर रूट लिया जो इजरायली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस करने क्या वो आगे से जाएंगे फिर यू टर्न घूम के आएंगे? इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दूं, ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की।
बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 चल बस बुलाएगा क्या, काम करने दे। इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल। डेविड स्लिंग जो है ना, इसको बनाता है रेथियन, और जो बेस्ड है आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरो 2 एरो 3 है, ये बनाता है बोइंग, ये भी बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आयरन डोम बना है वो भी यूएस की बैकिंग से ही बना है। यूएसए बाप है इजराइल का, समझे कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना, ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि ये बोलते ही इतने सारे झूठ है। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है। सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं, और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है। दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा, और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल